अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा सहाबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी ना कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ ना जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर था। इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक किसी मुसलमान को लग जाए, इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। वो नबी ये कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं नहीं, क़यामत के दिन यजीउल कातिलु यजीउल मक़तूलु, मक़तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक़तूल को मारा, उस मक़तूल को क़यामत के दिन वो मक़तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में, वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा ये आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मक़तूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम उस रब के इज्जत व जलाल की, अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी ज़मीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे,
तो क़यामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते हैं और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं। अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम यह है अल्लाह की नज़र में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नज़र में यह है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिल अल्लाह की नजर में यह है। हम अभी हैं कहां? कितना आसान है मां की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के क्या अंबार लगा देना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत तो आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखलाई, रहमत।